दोस्तों स्वागत है आपका पीकेजीएस में। दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉपिक चल रहा है और उसी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों के बारे में, क्योंकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैदिक काल में बहुत प्रकार से यज्ञों का चलन था और सभी यज्ञ अलग अलग समय पर अलग अलग यज्ञ के करने का विधान था। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं यज्ञों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर इससे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल में प्रमुख यज्ञ कौन कौन से होते थे और उनका क्या महत्व होता था। तो वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ की अगर बात करें तो मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि वैदिक के जो अगर हम बात करें तो वैदिक के जो यज्ञ हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा यज्ञ था उसको हम गृह कर्माणि के नाम से जानते थे। किसके नाम से दोस्तों? गृह कर्माणि। और यह यज्ञ जो होता था यह जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय इत्यादि इन सभी समयों पर इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था और इसमें पंच महायज्ञ और संस्कार इत्यादि भी शामिल थे। अगर हम दूसरे प्रकार के यज्ञ की बात करें तो यह विशेष अवसरों पर होने वाले यज्ञ थे, जैसे कि कोई विशेष त्यौहार पे इत्यादि पे होने वाले यज्ञ को इस श्रेणी में रखा जाता था। और इसमें जो थे वो प्रमुख थे अग्निहोत्रु यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, पूर्णमासी यज्ञ और चतुर्मासी यज्ञ। ये सब प्रमुख रूप से इसमें शामिल किए जाते थे। और जो तीसरी प्रकार का यज्ञ था, जो तीसरा यज्ञ था दोस्तों, वह सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था और यह कई दिनों तक चलता था, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला यह यज्ञ था। और इसमें राजा और महाराजा के साथ साथ जनता भी इसमें शामिल होती थी। और इन यज्ञों में सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसु यज्ञ इत्यादि शामिल थे। अब आइए देखते हैं इन यज्ञों के बारे में विस्तार से हम लोग देखते थे। इन यज्ञों के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं कि यह यज्ञ की क्या महत्व रखते थे अपना। अगर अग्निहोत्रु यज्ञ की बात करें दोस्तों तो यह दोस्तों प्रातः और सायंकाल को होने वाला यज्ञ था और इसमें अग्नि की उपासना के साथ यह यज्ञ संपन्न होता था। इस यज्ञ को करने का मुख्य जो मकसद था वह था पापों का क्षय, यानी पापों का ख़त्म होना। जो भी पाप वगैरह लोग समझते थे कि हमसे हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था। और यह स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में इसका वर्णन हमको मिलता है। यानी कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन से यज्ञ को लोग स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव समझते थे या स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में किस यज्ञ का वर्णन हमको देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता में या वैदिक साहित्य में, तो वह है हमारा अग्निहोत्र यज्ञ। दूसरा यज्ञ है दर्श और पूर्णमासी यज्ञ। तो दोस्तों इन यज्ञों का आयोजन अमावस्या और पूर्णमासी को किया जाता था। और अगर बात किया जाए दर्श यज्ञ की तो दर्श यज्ञ में अग्नि और इंद्र प्रमुख देवता थे, जबकि पूर्णमासी में अग्नि और सोम देवता प्रमुख हो जाते थे। ये दोस्तों आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दर्श यज्ञ में अग्नि और इंद्र प्रधान देवता थे, जबकि पूर्णमासी यज्ञ में अग्नि और सोम प्रधान देवता थे। अब बात करते हैं चतुर्मास यज्ञ की। तो दोस्तों जो चतुर्मास यज्ञ था यह प्रत्येक 4 मास पे इसका आयोजन होता था। कब? जब ऋतुओं में परिवर्तन होता था। जैसा कि आपको पता है कि 4 महीने मुख्यतः 3 ऋतुएं, वैसे तो 6 ऋतुएं हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 ऋतुएं मानी जाती हैं हमारी, ग्रीष्म, वर्षा और
शीत ऋतु, यानी कि हर 4 मास में जब ऋतुएं बदलती थी उस समय इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था और इसमें पशुओं की बलि भी दी जाती थी। और जो प्रमुख देवता थे जिनका इसमें आहुति जिनको दी जाती थी या जिनको इसमें स्मरण किया जाता था वह है अग्नि, सोम, पूषण, सविता इत्यादि देवताओं के लिए आहुति का इसमें प्रावधान था। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अब आते हैं अगले यज्ञ की ओर, जो कि है सौत्रामणि यज्ञ। तो दोस्तों जो सौत्रामणि यज्ञ है इसकी उत्पत्ति सूत्रामन से हुआ है, जिसका मतलब है अच्छा रक्षक। और यह शब्द दोस्तों इंद्र की एक उपाधि, ये शब्द क्या है दोस्तों? इंद्र की एक उपाधि है, यानी कि यह यज्ञ मुख्यतः इंद्र के लिए किया जाता था और इसमें पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ के बारे में, जो था हमारा अश्वमेघ यज्ञ। यही यज्ञ सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह यज्ञ राजा अपनी सीमाओं में वृद्धि करने हेतु इस यज्ञ का आयोजन करता था और यह 2 या 3 दिनों तक चलता था, किंतु इसकी जो तैयारी थी वह 1 साल तक होती रहती थी। इसमें दोस्तों राजा एक घोड़े को छोड़ता था और वह घोड़ा अन्य दूसरे राजाओं की सीमा से होके जाता था और राजा घोड़े के पीछे राजा की पूरी सेनाएं होती थी। अगर जिस राज्य में से घोड़ा निर्विरोध, यानी कि अगर घोड़े को कोई नहीं पकड़ता था और घोड़ा उस राज्य से होके चला जाता था तो ये माना जाता था कि उस राज्य के राजा ने जो अश्वमेध करने वाला राजा था उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है। किंतु अगर किसी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, इसका मतलब उस राजा ने आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है, तब उस राजा के साथ युद्ध करके उसको परास्त करना पड़ता था और इस युद्ध से ही राजा चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ग्रहण करता था। इस यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ से, और यह सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। अब बात करते हैं राजसूय यज्ञ थी। तो जो दोस्तों राजसूय यज्ञ था यह राजा के अभिषेक के समय होने वाला यज्ञ था, यानी कि राजसूय यज्ञ राजा की राज्य अभिषेक जब होता था उस समय इसका आयोजन किया जाता था और इसमें वरुण देवता और इंद्र देवताओं का अभिषेक किया जाता था और पुरोहितों को गाय भी दान में दी जाती थी। अंतिम यज्ञ वाजपेय यज्ञ। तो दोस्तों वाजपेय यज्ञ का आयोजन राजा अपने शक्ति प्रदर्शन करने हेतु करता था और इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे जो कि वैदिक समय में जिसका आयोजन किया जाता था और जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।